नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 है आपका पेड़ों की पंचायत। पेड़ों की पंचायत में सबसे पहले हम करेंगे नए शब्द। तो बच्चों सबसे पहले देखिए नए शब्द संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है देखभाल। क्या अर्थ होता है? देखभाल। नेक्स्ट वर्ड आपका है अभिवादन। अभिवादन का क्या अर्थ होता है? स्वागत। जब आप आपके मान लो कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं, उसका अर्थ है अभिवादन का स्वागत। नेक्स्ट वर्ड है आपका अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। आमंत्रित। आमंत्रित का क्या अर्थ होता है? आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेषित। प्रेषित मतलब किसी को भेजना। माध्यम द्वारा। आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना। नेक्स्ट वर्ड है आपका उदासीन। उदासीन का क्या अर्थ होता है? उदासीन का अर्थ होता है इच्छा रहित। औषधि। औषधि का अर्थ है दवा। इसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बच्चे कि इसमें क्या है, नए शब्द आपने अभी इसमें पढ़े। इसके बाद आप देखेंगे कि इन शब्दों के हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए संरक्षण शब्द है। संरक्षण का अर्थ अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? देखभाल। तो इसके ऊपर जैसे संरक्षण शब्द के ऊपर आप वाक्य बनाएंगे, जैसे हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ मैंने आपको बताया भी क्या होता है? स्वागत। मैंने अपने घर में मेहमानों का अभिवादन किया। नेक्स्ट वर्ड है सकारात्मक। सकारात्मक क्या अर्थ होता है? सकारात्मक का अर्थ होता है सहमति का सूचक। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला शब्द है अचानक। अचानक का क्या अर्थ होता है? अचानक का अर्थ होता है एकाएक। जैसे वाक्य बनाएंगे अचानक शब्द के ऊपर, मेरे सामने अचानक से सांप आ गया। अभी आप नेक्स्ट शब्द देखेंगे। नेक्स्ट शब्द है आपका आमंत्रित। आमंत्रित का क्या अर्थ होता है? आमंत्रित मतलब बुलाना। जैसे आप लोग अपने घर में मान लो किसी का बर्थडे होता है या शादी होती है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को आमंत्रित करते हैं। तो जैसे आमंत्रित का अर्थ है बुलाना। मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। अगला शब्द है माध्यम। माध्यम का अर्थ होता है द्वारा। मैं आपके माध्यम से यहाँ पहुंचने में सफल हुआ हूं। अगला शब्द है शोषण। शोषण का अर्थ होता है दुरुपयोग। हमें किसी भी चीज का शोषण नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं तो हमें क्या है, पेड़ पौधों का शोषण जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका औषधि। औषधि का क्या अर्थ होता है? औषधि का अर्थ होता है दवा। मैं डॉक्टर के पास औषधि लेने गया। आगमन। आगमन शब्द का अर्थ है आना। मेरे घर में मेहमानों का आगमन हुआ। उदासीन। उदासीन का अर्थ होता है इच्छा रहित। तो आप उदासीन शब्द के ऊपर वाक्य बनाएंगे। मोहन उदासीन होकर घर में बैठा है। ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है लेना। सभी पेड़ शपथ ग्रहण करने आए थे। प्रेषित। प्रेषित का क्या अर्थ होता है? प्रेषित का अर्थ होता है भेजना। मैंने डाकघर के माध्यम से खत प्रेषित किया। तो मैंने क्या है, डाकघर के माध्यम से क्या किया? खत को भेजा। अभी आप इसमें देखिए बच्चे, जो पेड़ों की पंचायत जो पाठ, इसमें पंचायत का अर्थ है सभा। कि आज क्या है कि पेड़ों की पंचायत हो रही है। तो पेड़ों की पंचायत में क्या क्या होता है, सभा में क्या डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पेड़ जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि पेड़ों से मिलने वाले जो भी जैसे कागज, जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं, जिसपे हम लिखते हैं या लिखने के लिए जो हमें जरूरी पेंसिल, इरेजर चाहिए होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है ना। जैसे फल, फूल, सब्जियां, औषधि, लकड़ी, ठंडी हवा, ये सभी के हमें कहाँ से मिलती हैं चीजें? सभी चीजें जो हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसके बिना क्या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, वो भी हमें किससे मिलती है? पेड़ों से ही मिलती है। तो सबसे पहले यह भी जाने, पेड़ों से हमें कागज मिलता है जिस पर हम लिखते हैं।
यही नहीं, लिखने के लिए जरूरी पेंसिल और लिखा मिटाने के लिए रबड़ भी हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है। फल फूल सब्जी औषधि लकड़ी ठंडी हवा जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वर्षा और ना जाने क्या क्या चीजें जो है वो हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सन 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में पेड़ से चिपकर उसे काटने का विरोध शामिल था। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है। तो अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या है, टीवी चैनल रिपोर्टर है जिसका नाम क्या है? रोली है। मन्नत और आशुतोष हैं जो कि भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब क्या है, पेड़ों की सभा जो है वो शुरू होने वाली है। अब रोली दर्शकों से, मैं रोली पांडे आप सभी को इस सभा का आंखों देखा हाल जो है वो बताऊंगी और मेरे साथ है कैमरे पर आशुतोष और साथ में मेरी रिपोर्टर है मन्नत। मन्नत रोली से, देखो यहाँ पेड़ों का आना जाना शुरू हो गया है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज इस सभा को बुलाया है पेड़ों के राजा आम ने। अब आपको पता है कि फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। तो जो सभा है पेड़ों की वो किसने बुलाई है? आम ने बुलाई है। रोली ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ पधार रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। किसको देखकर मुंह में पानी आ गया? आम को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट है मन्नत। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, आम को फलों का राजा कहते हैं। जब आम कच्चा होता है तब उसकी चटनी और अचार बनाते हैं। पकने के बाद मीठे मीठे रसीले आम को हम सभी स्वाद लेकर खाते हैं। रोली, आम के पीछे नीम के हरे भरे विशाल वृक्ष का आगमन हो रहा है। स्वाद में कड़वा जरूर है लेकिन गुणों की खान है ये पेड़। अब आपको पता है जैसे कि नीम का जो पेड़ है, नीम की जो पत्ती है वो हमारे किस काम आती है, कितने लाभकारी होती है। जो इसकी दातुन करते हैं इसकी डंडी से, वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसी तरह से क्या बताया कि नीम का पेड़ जो है वो कड़वा जरूर होता है स्वाद में, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए गुणों की खान होता है। मन्नत, वो देखिए दर्शकों, जामुन अनार और बादाम तीनों बातें करते हुए एक साथ आ रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि पेड़ों की सभा शुरू हो रही है, तो जितने भी ज्यादा पेड़ हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो धीरे धीरे सभा में क्या है एकत्रित हो रहे हैं। मन्नत, रोली, आमंत्रित पेड़ों में से एक एक कर सभी आ चुके हैं। सबने अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन ये क्या, सभा तो शुरू ही नहीं हो रही है। मन्नत से, क्या तुम्हें मालूम है अब किसका इंतजार हो रहा है? अब रोली जो है वो बोलती है कि एक एक करके तो सभी पेड़ आ गए हैं, परंतु ये क्या, सभा तो शुरू ही नहीं हो रही है, आमों की क्यों नहीं हो रही है? तो वो मन्नत से पूछती क्यों, किसका इंतजार हो रहा है? मन्नत, हाँ रोली, सीताफल की प्रतीक्षा की जा रही है। वे जैसे ही आएंगे सभा शुरू हो जाएगी। कि अभी क्या है, सीताफल का आना जो है वो बाकी है, इसलिए सभा को अभी क्या है शुरू नहीं किया गया है। रोली, दर्शकों से इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, सीताफल भी आ रहे हैं। दर्शकों से, अरे ये क्या, ये तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, लगता है इनकी तबीयत अभी खराब है, तभी ये धीरे धीरे चल रहे हैं। मन्नत, ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ द्वारा सभा का अभिवादन किया जा रहा है। आगे का हाल क्यों ना हम सब उन्हीं की जुबानी सुने। अब ये जो मन्नत, रोली और आशुतोष है, ये क्या है, जो न्यूज रिपोर्टर है, और ये क्या है, जो भी वहां पे सभा में जो भी बातें होंगी उनको कवर कर रहे हैं और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी रोली बोलती है कि देखो अब जो है सभा शुरू होने जा रही है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आम जो है वो सभा को संबोधित करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सभा है वो किसने बुलाई है, आम ने बुलाई है। आम मित्रों, मैं जानता हूँ आप सभी उत्सुक हैं। उत्सुक मतलब जागने के, किसी चीज के बारे में जानने के लिए, ठीक है, जब हम उत्सुक होते हैं कि आज की सभा के अचानक बुलाए जाने का कारण जानने के लिए। जी हाँ, सभी पेड़ एक स्वर में।
जब आम सभी बाकी पेड़ों से पूछता है कि मुझे पता कि आप लोग ये सभी जानने के लिए उत्सुक हैं, बेकरार हैं कि किस चीज का ये सभा जो है वो क्यों बुलाई गई है। अनार आम के पेड़ से भैया जल्दी से कारण बताओ और सभा समाप्त करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, मेरी तबीयत जो वो ठीक नहीं है। अनार आम के पेड़ से बोलता है कि ये जो सभा है इसको क्या है जल्दी से शुरू करो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक सभा में जो हूँ नहीं रुक पाऊंगा। बादाम बीच में टोकते हुए भैया इन दिनों मैं कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। बाकी पेड़ भी आपस में बातें करने लगते हैं। तो इसी तरह जब अनार बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाद में बादाम भी बोलता है कि मैं भी क्या कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। और बाकी इसी तरह से जो बाकी पेड़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, सभा के बीच में बातें करने लग पड़ते हैं। फिर आप कृपया शांत रहिए, मैं आपकी इन्हीं समस्याओं को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने ये सभा बुलाई है। फिर आम सभी को संबोधित करते हुए कहता है कि कृपया सभी लोग जो है वो शांत हो जाइए, मैंने आपकी इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए क्या है सभा को बुलाया है। सीताफल भैया नेकी और पूछ सभा शुरू कीजिए। तो सीताफल जवाब देता है कि हाँ भैया, शुभ काम में देरी किस बात की, जल्दी से सभा जो है वो शुरू कीजिए। आम देखिए मित्रों, मैं आप सबकी दशा से भली भांति परिचित हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम सभी बगिया में हंसी खुशी जीवन में जी रहे थे। अब आम बोलता है सभी को कि मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे भली भांति क्या परिचित हूँ, और मुझे वो दिन याद है कि जब हम सभी पेड़ पौधे जितने भी थे वो क्या है हंसी खुशी जो है एक बगीचे में रहा करते थे। लेकिन आजकल मनुष्यों का व्यवहार हमारे प्रति क्या है उदासीन हो गया है। वे आए दिन अपने स्वार्थ के लिए हमारा शोषण कर रहे हैं। तो पेड़ क्या है बाकी पौधों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या लोगों का जो व्यवहार है वो हमारे प्रति कैसा हो गया है, उदासीन हो गया है, बुरा व्यवहार हो गया है। वो आए दिन क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमारा क्या है शोषण करते रहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, फिर जो बादाम है वो बोलते हैं परिणाम स्वरूप हम सभी क्या है कमजोर होते जा रहे हैं। जामुन कभी मनुष्य कभी हमारे हरे भरे तने को काट देते हैं, तो कभी फल तोड़ते समय हमें क्या है घायल कर देते हैं। तो उसमें क्या है जामुन जो है वो अपनी बात को रखता है सभी के सामने और कहता है कि मनुष्य है कभी क्या है हमारे हरे भरे तने को क्या करते हैं काट देते हैं, तो कभी क्या है वो फल तोड़ते समय हमारी टहनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें घायल कर देते हैं। अनार भैया आजकल तो मुझे भरपूर पानी भी नहीं मिल पा रहा है। नीम हम रोगों से लड़ने के लिए औषधि भी देते हैं। अनार उन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन देते हैं, जो कि उनके लिए प्राण वायु का कार्य करती है। उनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को हम तो ग्रहण करते हैं। अब क्या है सभी पेड़ जितने भी जैसे जामुन है तो वो बताता है कि मनुष्य जो है अपने शोषण के लिए क्या है हमारे हरे भरे तने को क्या है काट देते हैं, हमें जब हमारे फल तोड़ते हैं तो वो हमें घायल कर देते हैं। अनार बोलता है कि मुझे तो अब भरपूर मात्रा में क्या है पानी भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। नीम अपनी समस्या रखते नीम बोलते हैं कि हम देखो मनुष्य के लिए औषधि देता हूँ मैं, उनको रोगों से लड़ने के लिए औषधि तैयार की जाती है मेरे द्वारा। अनार बोलते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मनुष्य के लिए चाहिए होती है, मनुष्य को जीने के लिए क्या है ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो कौन देते हैं हम पेड़ देते हैं, ठीक है। और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। जामुन अनार हम हमारे द्वारा दिए गए सामानों की सूची बनाएं तो इस सभा का समय भी कम पड़ जाएगा। तो जामुन अनार को बोलते हैं कि अगर हम अपनी जो भी मनुष्य को हम चीजें देते हैं अगर हम उन सभी की लिस्ट बनाने लग जाएं तो क्या है ये जो सभा है इसका समय भी क्या है कम पड़ जाएगा। सीताफल इतने लाभकारी हैं हम, फिर भी ये नासमझ मनुष्य हमें चोट पहुंचा रहे हैं, नष्ट करने पर तुले हैं, नित नए ढंग से हमारा दोहन और शोषण कर रहे हैं। तो सीताफल बोलता है कि हम इतने लाभकारी हैं, पेड़ आपको पता है कि हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि देखो ये मनुष्य नासमझ है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, ये अपने फायदे के लिए क्या है हमेशा हमारा शोषण करते रहते हैं। सीताफल उसके बाद देखेंगे अनार
हमसे उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का सेवन तो वे अधिकार पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें देना कुछ नहीं आता। सभी आपस में एक स्वर में, लेकिन हम करें तो क्या करें। अब क्या होता है कि अनार के बोलते हैं कि देखो हम इनको इतनी सारी चीजें देते हैं, परंतु जो मनुष्य है वो बदले में हमें कुछ भी नहीं देता है, बल्कि उल्टा क्या है, हमारा क्या है, शोषण करते रहते हैं। अब सारे विचार करते हैं और बोलते हैं कि देखो हम करें तो क्या करें। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आम मित्रों, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नीम, वो कैसे। आम क्या बोलता है सभी पौधों को कि हम चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नीम पूछता है कि हम कैसे कर सकते हैं। आम, यदि हम ठान ले तो संपूर्ण मानव जाति को दिन में तारे दिखा सकते हैं। जामुन, लेकिन भैया हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है, आप ही राह दिखाइए। अब आम बोलता है कि अगर हम एक बार निश्चय कर लें तो हम क्या है, मनुष्य जाति को क्या है, दिन में तारे दिखा सकते हैं। तो जो जामुन होता है वो बोलता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें तो क्या करें, कैसे उनको मतलब सबक सिखाएं। तो आम बोलता है मित्रों, आम जैसे मनुष्य प्रति हमारे प्रति क्या है, उदासीन हो गए हैं, वैसे ही हमें भी इनके प्रति उदासीन होना पड़ेगा। उन्हें आसानी से सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, यदि उन्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी तो उनकी बुद्धि जो है वो ठिकाने आ जाएगी। सभी पेड़ एक साथ आम के पेड़ को स्वीकृति देते हैं। मित्रों, तो इसमें क्या होता है, देखो आम अब उनको बोलता है कि हमारे प्रति जैसे मनुष्य का व्यवहार जो उदासीन हो गए हैं, वैसे ही कि हम भी उनके प्रति क्या है, उदासीन हो जाएंगे। क्योंकि जो पेड़ों से हमें चीजें मिलती हैं वो हम उन्हें क्या है, आसानी से मिल जाती हैं। अब हम उन्हें वो चीजें ही नहीं देंगे, तब उनकी जो बुद्धि है वो ठिकाने आएगी। सभी पेड़ जो है वो, आज की सभा का परिणाम आ चुका है। पेड़ों ने मनुष्यों को सबक सिखाने की ठान ली है। अब सभी पेड़ जो है वो एक साथ हो गए हैं और वो क्या करते हैं, मनुष्य को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। और उन्होंने कहा कि हम क्या है, मनुष्य को ना तो ऑक्सीजन देंगे, ना फल फूल, ना लकड़ी, ना औषधि, अनाज, साग सब्जी आदि जैसी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, हम उन्हें नहीं देंगे। मन्नत दर्शकों, सारे पेड़ अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए, हम सभी इनके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे। बोलते बोलते हुए मन्नत का दम घुटने लगता है। जब पेड़ सभी एक साथ हो जाते हैं और वो सबक सिखाने की ठानते हैं मनुष्य को कि अब क्या है, हम मनुष्य को जो भी चीजें हम देते हैं वो नहीं देंगे, तो मन्नत अब ये फैसला सुनती तो मन्नत क्या बोलती है कि मेरा तो ये बातें सुनकर क्या है, दम घुटने लग पड़ा है। ठीक है, जैसे क्योंकि अब पेड़ों ने क्या है, मनुष्य को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है, तो मन्नत का क्या होता है, दम घुटने लग पड़ता है बिना ऑक्सीजन के। रोली दर्शकों से, यदि हम सभी नहीं जागे तो इसके परिणाम भयावह होंगे। भयावह होता है खतरनाक होंगे। उन्होंने तो फैसला कर लिया है, बस अब जागने, सोचने और समझने की बारी किसकी है, हमारी है। दर्शकों, यदि आप पेड़ों के संरक्षण, संवर्धन एवं हित में फैसला ले रहे हैं तो एक स्वर में अपनी स्वीकृति दें। जो दर्शक इस समय हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं, वे अपनी राय हमारे टोल फ्री नंबर पर तुरंत प्रेषित करें। अब रोली क्या है, रोली बोलती है कि अब जो पेड़ों ने फैसला किया है उसके लिए अगर सभी दर्शक जो हैं सहमत हैं तो वो हमारे जो भी नंबर है उसके ऊपर संपर्क करेंगे। अगर इस फैसले के आप विरुद्ध हो तो आप जो हम पेड़ों के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, वो अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी अपनी जो राय है वो हमें जरूर दें। दर्शक एक स्वर में चलाते हुए हम सभी पेड़ों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सदैव पेड़ों के हितों के बारे में क्या है, सोचेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नहीं काटेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पेड़ों में ही जीवन है, ये संदेश हम क्या है, जन जन तक पहुंचाएंगे। रोली, जो लोग टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उनकी भी यही राय है और वे भी यहाँ मौजूद दर्शकों की राय से पूर्णतः सहमत है कि अभी क्या है, सभी लोग पेड़ों की राय सुनकर के अपना फैसला सुनाते हैं कि हम लोग क्या है, पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। तो इस बात को सुनकर क्या होता है, सभी जो दर्शक हैं वो इसमें एक सहमत हो जाते हैं। आखिर हम सभी पेड़ तो मनुष्यों का भला ही चाहते हैं। देखिए, हमारा
और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ रहा है। हमें बड़े दुख और मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा था। अब आम क्या है, लोगों को संबोधित करता है और कहता है कि देखो पेड़ों का और मनुष्य का आपसी गहरा नाता है, ठीक है, और हम जन्म जन्म से साथ हैं, लेकिन आप लोगों ने जब हमारा शोषण किया तो हमें क्या है, ये मजबूरन ये जो कदम था वो उठाना पड़ा था। दर्शक, तो क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? तो दर्शक पेड़ों के राजा